हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरेश कुमार। माय नीट स्कोर इस 601 ऑल इंडिया रैंक 1268 है। आज हम पर्सनली कई वीडियो इसे बना चुके हैं, जो उसमें हम शॉर्ट वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में बताए थे, और एक लॉन्ग वीडियो बना दी जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में बताए। लेकिन कुछ लोग कमेंट था कि उसमें मतलब पर्सनली एक एक सब्जेक्ट में बात किया जाए। तो आज हम पर्सनली आए हैं बायोलॉजी के लिए बात करने की। मतलब हम नीट 2025 में अगर जो बायोलॉजी में आउट ऑफ 360 में से 341 लेकर आए, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ स्ट्रेटेजी रही होगी, कुछ रिसोर्सेज रहे होंगे जिससे हमने तैयारी की। हम चाहते हैं कि जैसे जिस रिसोर्सेज से, जिस स्ट्रेटजी से हमने तैयारी की, आप भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और आप हमसे बेटर नंबर लेकर आएँ। और बायोलॉजी को इसलिए समय देना और बायोलॉजी इसलिए पढ़ना कि बायोलॉजी यदि आप इधर आप बायोलॉजी को समय दे दिए तो बाद में बायोलॉजी आपको समय देने वाली है। और बायोलॉजी द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, और कम समय में सबसे ज़्यादा नंबर अगर जो कोई ला सकता है तो बायोलॉजी में। अगर जो आपको बायोलॉजी कन्फर्म है, आपको बायोलॉजी आता है, तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि बायोलॉजी का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें बायोलॉजी आता है, लेकिन आता नहीं है। तो आप बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, कैसे हमने पढ़ा था। तो हम बायोलॉजी को पढ़ने के लिए बेसिकली सबसे बड़ी बात होगी उसे याद करना। पढ़ने में तो सबको आसान लगता है, उसे पढ़ते समय भी सबको ठीक लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत हमें आ रहा है। क्वेश्चन लगा लिए, थोड़ा क्वेश्चन लगा लिए तो सबको पता चलेगा कि हाँ हम हमारा बायोलॉजी सबसे बढ़िया है। बायोलॉजी बढ़िया तब मानी जाती है जब कम से कम आपको आउट ऑफ 360 में से 320-30 एवरेज आपको टेस्ट में आए। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। हमने क्या किया था, मतलब जो कोचिंग में पढ़ाया गया, आप एक डेली, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, डेली एक वीडियो, आप जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वीडियो देख रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो क्लास ले रहे हैं, आप डेली क्लास लें, प्रॉपर क्लास सर जैसे पढ़ा रहे हैं प्रॉपर उसे लें। उसके बाद आप जब रूम पे आएँ, जैसे हम जो कर रहे थे वही बता रहे हैं, जैसे हम रूम पे आएँ तो रूम पे आए कम से कम अपना अदर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद या पहले, आप चाहे जब पढ़ते हो, आपका शेड्यूल चाहे जो हो, टाइम चाहे जो हो, नो मैटर, आप बायोलॉजी कम से कम आधा घंटा जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कम से कम 5 से 7 दिन में पढ़ाया जाएगा। तो डेली आप वहीं से शुरू करिए, चैप्टर के शुरू से, और जहाँ तक पढ़ाया गया वहाँ तक आप डिक्टो एकदम लेटर टू लेटर रीड करते जाइए। उसके बाद आप इसे करते करते कम से कम 5 से 6 दिन आप रीड करेंगे, और 5 से 6 दिन रीड करने के बाद आप वो स्पीड में रीड करने लगेंगे। और जब चैप्टर आपका खत्म होगा कम से 7 से 8 दिन 9 दिन होगा, आप 8 से 9 बार रीड करेंगे, और डेली कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाते रहिए। आप बायोलॉजी का 10% क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट में आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन लगा जाएंगे। उसके बाद आप क्या करिए कि जब चैप्टर ख़त्म हो जाए, तो ये नहीं कि अब चैप्टर ख़त्म होगा तो उसे ख़त्म कर देना है। उस चैप्टर को डेली आप किसी दिन एग्जाम्पल देख लेना है, किसी दिन उसका मतलब फ़ोटोग्राफ देख लेना है, किसी दिन उसका हाईलाइटेड पॉइंट देख लेना, आपको हाईलाइट भी करनी है उसमें। और किसी दिन आप केवल, आपके पास समय नहीं है तो आप केवल चैप्टर पढ़ते चले गए, एक पन्ना पलटते आप चले गए। आपको बायोलॉजी आपकी निगाह में होनी चाहिए, और निगाह में कब होगा, कम से कम जब उसे बार बार आप देखेंगे। आप बायोलॉजी के भी समय दीजिए, कम से कम आधा घंटा पढ़िए और आधा घंटा रिवीजन करिए, आधा घंटा, कम से कम 1.5 घंटे आप बायोलॉजी कम से कम पढ़िए। बाकी मैक्सिमम कंपटीशन आप जितना पढ़ सके उतना पढ़ें। और हम बायोलॉजी के प्रॉपर एक बात बहुत क्लियर कट कहना चाहते हैं कि आप बायोलॉजी कहीं से नहीं, केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से आप बायोलॉजी पढ़िए। आपको अगर सर कोई इजी नोट्स बता रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई इजी नोट्स अगर सर दे रहे हैं, आप उसे पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अंततः आप बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ें। मतलब रिवीजन करते समय एनसीईआरटी से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, जो उसका लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन आने वाला आपका एनसीईआरटी से आने वाला, तो जो क्वेश्चन आपको आने वाला एनसीईआरटी से आएगा, लैंग्वेज एनसीईआरटी की आएगी, डायग्राम एनसीईआरटी की आएगी, तो आपको फॉलो एनसीईआरटी करना। आपको एनसीईआरटी इसलिए फॉलो करना कि आपकी वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और बायोलॉजी का याद करने का शार्ट तरीका यही है, आप उसे, आपको अगर जो नहीं आता तो आप लिख के याद करिए प्रॉपर उसे। किसी दिन एग्जाम्पल 10-10 15-15 एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपके अगर जो रूममेट्स हैं, स्वाभाविक सी बात रूममेट होंगे, अगर जो आप रूम में रह रहे हैं या आपके दोस्त होंगे, उनसे डिस्कशन करिए, और डिस्कशन पे जोर डालिए। डिस्कशन से जो आपको याद हो जाएगा वो कहीं नहीं याद होगा। हमारे साथ और टेस्ट तो आप जितना दे सके उतना दें, सेपरेटली बायोलॉजी को दें, केमिस्ट्री फिजिक्स तो दें ही। केमिस्ट्री फिजिक्स पे हम ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे, एक एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और बायोलॉजी के लिए हम कोई किताब रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए, 11th के भी 12th के भी। आप क्वेश्चन कहीं से भी लगाइए, कितना क्वेश्चन लगाएं, कहाँ से लगाएं, किस बुक से लगाएं, किसके कोचिंग मॉड्यूल से लगाएं, ये मैटर नहीं करेगा। आपके पास जो एक किताब, अगर जो आप कोई किताब लिए हैं तो उस किताब को लगाइए प्रॉपर। किताब ये नहीं मैटर करता आप कोई कौन सी किताब लिखी, ये मैटर करता आपने उस किताब को कितना समय दिया, आपने उस किताब को कितना पढ़ा। एनसीईआरटी सबके पास होता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बड़ी बात है। लगता है छोटा, कॉन्फिडेंस नहीं आता शुरू में, लेकिन हमने किया है, हमने आज 203 साल से करके तब आज हम एम्स में बैठे हुए हैं। तो अगर जो हमने ये किया तो हम बता रहे हैं, तो आप भी करिए, तो आप भी आएंगे। हम चाहेंगे आपसे सब बेटर। बायोलॉजी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सिली मिस्टेक,
लोग कहते हैं कि हमारी बायोलॉजी में सिली मिस्टेक नहीं, दिस इज द ब्लंडर। सिली मिस्टेक नहीं होता, ये ब्लंडर होता है। आपको इसे कैसे दूर है? प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। आपको जो आता है क्या करना सबको बता, क्या नहीं करना ये हम बता रहे हैं। आपको वो करना कि जो नहीं करना, करना क्या? सिली मिस्टेक नहीं। जो जो सिली मिस्टेक करके काम चला देते हैं वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो ब्लंडर है। बायोलॉजी में सिली मिस्टेक ही होता है, ब्लंडर थोड़ी होगा। आप कभी स्पीड में पढ़ते चले गए, कभी आपने कोई चीज़ देख नहीं पाया, तो ये सिली मिस्टेक नहीं, ये सब ब्लंडर है। आप इसे कैसे दूर करेंगे? प्रैक्टिस से। आप टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, और टेस्ट में जैसे जो क्वेश्चन आपको गलत होगा, आप ये मान के चलिए टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा वही आपको याद रहेगा, और जो सही हो जाएगा वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए गलती करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ याद रहती हैं। तो गलती करें, उससे कोई नो प्रॉब्लम। आपको ये टेस्ट में 320 आ रहा, 300 आ रहा, 350 आ रहा, कुछ भी आ रहा है, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करता है आप कितना उसे रिटेन कर पा रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ना मैटर नहीं, बायोलॉजी को रिटेन करना मैटर है। आप बायोलॉजी पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, रिवीजन पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। कम से कम आप लेटते समय या कभी भी, मतलब जो आपका शेड्यूल हो, उसमें आधा घंटा आप शेड्यूल डालिए ज़रूर, रिवीजन के लिए ज़रूर शेड्यूल डालिए। अब बायोलॉजी का हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी इस बुक से पढ़िए, केवल आप बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। और आप अगर जो यहाँ तक वीडियो देखते चले आएँ तो आगे हम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाने वाले सेपरेट। हम आगे मतलब एक एक टॉपिक का मतलब अपने हिसाब से मतलब उसको जो इम्पोर्टेंस होगा इम्पोर्टेंस भी बताएंगे अब आगे। अभी आपके पास समय है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, लेकिन बायोलॉजी को समय दीजिए, बायोलॉजी पढ़िए। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कमेंट में अपनी राय दीजिए, आपको क्या समस्या आ रही है, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आपको एम्स के बारे में या किसी भी जीएमसी के बारे में क्या जानकारी चाहिए, आप वो बताइए, हम उसके बारे में वीडियो, आप पर्टिकुलर टॉपिक पर बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।